नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो फैसला सुनाया है और जो बयान दिया है उससे बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़े बड़े नौकरशाहों की जमकर क्लास लगा दी। दरअसल दोस्तों ये मामला है सरपंच से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सरपंच पद से जुड़ा हुआ मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो कहा उससे शायद अधिकारियों को ये समझ में आ गया होगा कि उनकी मनमानी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तीखी टिप्पणी की गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक गांव में एक महिला को सरपंच पद पर बहाल करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि नौकरशाहों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को विफल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस तरीके की टिप्पणी जो है बड़े अधिकारियों को लेकर कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि नौकरशाहों को, जी हाँ, नौकरशाहों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की विफल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें नौकरशाहों ने पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। पीठ ने कहा कि हमने 2-3 मामले में ऐसा फैसला सुनाया है जिनमें बाबू निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाए गए हैं। ऐसा आमतौर पर महाराष्ट्र में हो रहा है। इन बाबुओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन होना चाहिए। इन नौकरशाहों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को विफल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बेंच ने कहा कि कोर्ट को यह भी पता चला है कि नौकरशाह खास तौर पर जमीनी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने के लिए पुराने मामले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अर्चना सचिन भोसले ने के वकील से ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि वो नौकरशाह पुराने मामले को खोलने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आपके दादा ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, इसलिए आप अयोग्य हैं। हाईकोर्ट ने सरपंच के रूप में अर्चना को निर्वाचन 29 जनवरी को रद्द कर दिया था। कलावती राजेंद्र कोकेल को सरपंच के रूप में बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रायगढ़ के जिलाधिकारी के 7 जून 2024 के उस आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत रोहा तालुका के एंघेर गांव के में सरपंच पद खाली होने की घोषणा की गई थी और चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। बेंच ने 7 मार्च को पारित आदेश में कहा कि हम हाईकोर्ट की ओर से अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं और हम प्रतिवादी संख्या ए कोकाले को ग्राम पंचायत एंघर तालुका रोहा जिला रायगढ़ की विधिवत निर्वाचित प्रधान के रूप में बहाल किए जाने का समर्थन करते हैं। कोकाले ने जिलाधिकारी के 7 जून 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी दोस्तों, जिसमें सरपंच पद से उनके इस्तीफे पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 29 के तहत मुहर लगाई गई थी, जबकि उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोकाले का इस्तीफा प्रभावी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 15 मार्च 2024 को आयोजित एक बैठक के दौरान इसे वापस ले लिया था। जिलाधिकारी ने गलत निष्कर्ष निकाला कि सरपंच का पद रिक्त हो गया है, जबकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस्तीफा पहले ही वापस ले लिया गया था। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को अवैध और रद्द किए जाने के योग्य करार दिया था और इसके चलते भोसले का निर्वाचन जो है वो शुरू से ही शून्य माना गया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सरपंच के पद नहीं छोड़े, इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 के उस पद पर निर्वाचित होने का कोई सवाल नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 29 में इस्तीफा वापस लेने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी त्यागपत्र देने वाले सदस्य उप सरपंच या सरपंच को उसे वापस लेने का अंतर्निहित अधिकार है। इस तरीके की बातें कोर्ट के अंदर दोस्तों कही गई, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला ही कोर्ट में जो अधिकारियों के जरिए लिया गया था वो रद्द कर दिया गया और एक हाईकोर्ट जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए फैसला सुनाया गया, उसी फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट भी गया और जमकर बड़े अधिकारियों की क्लास लगाई कि आप जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।